धूल से भरी एक शाम थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और गांव के कच्चे रास्तों पर बस भूख की परछाइयां फैल रही थी। मिट्टी की झोपड़ी में बैठा 8 साल का आरिफ अपनी मां की खाली थाली को देख रहा था। उस थाली में आज फिर कुछ नहीं था, बस एक सपना था, रोटी का सपना। आरिफ की मां जैनब दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती थी। सूरज चढ़ता तो वो खेतों में जाती और डूबता तो घर लौटती, पर हर दिन उसका चेहरा पहले से ज्यादा थका होता। उसके हाथों की लकीरों में मिट्टी थी और आंखों में सिर्फ अपने बेटे की चिंता। अम्मी, आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा? आरिफ ने धीमे स्वर में पूछा। जैनब ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पर वो झूठी हंसी भी थक कर बैठ गई। आज नहीं बेटा, लेकिन कल जरूर कुछ अच्छा होगा। आरिफ ने सिर हिलाया और मिट्टी पर लेट गया। पेट की आग उसे सोने नहीं दे रही थी, लेकिन आंखें किसी और दुनिया में चली गईं। उस दुनिया में जहां रोटियां थीं, मिठाइयां थीं और एक बड़ी सी दुकान थी, उसकी खुद की बेकरी। अगले दिन जब सूरज निकला, आरिफ ने ठान लिया, मैं रोटी बनाऊंगा और सबको खिलाऊंगा, किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। वो गांव के एक छोटे से ढाबे पर पहुंचा जहां एक बूढ़ा आदमी कासिम चाचा रोटियां बनाते थे। चाचा, मुझे भी रोटियां बनाना सिखा दो, उसने कहा। कासिम ने हंसते हुए पूछा, तू क्या करेगा रोटियां सीखकर? खेल, बाकी बच्चों की तरह। आरिफ ने मासूमियत से जवाब दिया, बाकी बच्चे तो रोटियां खाते हैं, मैं बनाऊंगा ताकि सबको मिले। कासिम चाचा का दिल पिघल गया। ठीक है, आजा रोज सुबह, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। बस उस दिन से आरिफ की सुबह ढाबे की आंच से शुरू होने लगी और रातें थकान के साथ खत्म होती। उसके छोटे छोटे हाथ बेलन से जूझते थे, लेकिन आंखों में हमेशा वही चमक होती, सपनों की। दिन गुजरते गए। आरिफ अब ढाबे में रोटियां सेकने में निपुण हो गया था। उसकी बनाई रोटियां देखकर ग्राहक मुस्कुराते और कहते, इस बच्चे के हाथ में बरकत है। पर किस्मत ने उसकी मेहनत का मजाक उड़ाने की ठान रखी थी। एक दिन ढाबे में आग लग गई। सब कुछ जल गया, चूल्हा, बर्तन और वो कोना जहां आरिफ अपने सपनों की कल्पना करता था। कासिम चाचा ने उदास होकर कहा, अब बेटा, ये ढाबा तो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूं और तेरे लिए अब कुछ नहीं कर सकता। आरिफ ने उस जली हुई मिट्टी को देखा जहां कभी उसकी मेहनत की खुशबू उठती थी। आंसू आंखों में थे, पर दिल में आग और भी बढ़ गई। अगर ढाबा जल गया तो क्या हुआ? मेरा सपना तो अब भी जिंदा है, उसने मन ही मन कहा। अब आरिफ के पास कुछ नहीं था, न नौकरी, न पैसा, न घर में खाने को रोटी। मां बीमार रहने लगी। कई दिन ऐसे गुजरे जब उन्होंने सिर्फ टे पानी पिया। एक शाम आरिफ शहर की ओर निकल पड़ा। पैदल चलता गया, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसका सपना उसे आगे खींचता रहा। शहर की चमकदार दुकानों के बीच एक कोने में उसने देखा एक बड़ी बेकरी। वो अंदर गया और बोला, मुझे काम चाहिए, मैं रोटियां बना सकता हूं। दुकान के मालिक ने नीचे से ऊपर तक उसे देखा। फटे कपड़े, गंदे पैर, भूख से कांपता शरीर। यहां ऐसे लोगों की जगह नहीं है, उसने ठंडे लहजे में कहा। आरिफ ने गिड़गिड़ाकर कहा, बस एक मौका दे दीजिए साहब, मैं आपको दिखा दूंगा। पर मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया। वो बाहर आकर बैठ गया। बारिश शुरू हो गई थी। भीगे हुए कपड़ों में ठंडी हवा के बीच उसने अपनी हथेलियों को देखा। यही हथेलियां एक दिन सबको रोटी खिलाएंगी, उसने खुद से कहा। अगले दिन उसी सड़क के किनारे एक महिला आई। एक सामाजिक संस्था से। उसने देखा कि आरिफ सड़क पर बैठा मिट्टी से कुछ बना रहा है। क्या बना रहे हो बेटा? उसने पूछा। रोटी, आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यह तो मिट्टी की है। हां, लेकिन एक दिन सच्ची रोटी बनाऊंगा, सबके लिए। उस महिला का नाम आयशा था। उसके दिल में कुछ छू गया। वो बोली, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पढ़ाई भी करवाऊंगी और काम भी। आरिफ की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसे लगा कि उसके सपने को कोई समझ रहा है। आयशा की संस्था ने उसे एक छोटे से बेकरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिल करा दिया। आरिफ ने जोश से सीखा, ब्रेड, केक, कुकीज और रोटियां। हर दिन वो सुबह से शाम तक मेहनत करता। उसे अब सिर्फ पेट भरना नहीं था, उसे अपनी कीमत साबित करनी थी। धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। इंस्ट्रक्टर अक्सर कहते, इस लड़के के हाथों में जादू है। कई साल बीत गए। जब आरिफ 18 साल का हुआ, उसने छोटी सी जगह किराए पर ली और एक बेकरी शुरू की, सपनों की रोटी। उसकी दुकान का बोर्ड सादा था, पर उसके पीछे की कहानी सोने से भी कीमती थी। शुरुआत में मुश्किलें आईं, ग्राहक कम थे,
पैसा नहीं था, लेकिन आरिफ हार नहीं मानता था। हर रोटी के साथ वो अपने बचपन की भूख को याद करता और हर ग्राहक के साथ एक मुस्कान बांटता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी बेकरी पूरे शहर में मशहूर हो गई। मीडिया वाले आए और सबने पूछा, इतनी मेहनत कैसे की? आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं भूखा था, सिर्फ रोटी का नहीं, इज्जत और सपनों का भी। और जब कोई भूखा होता है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब उसकी बेकरी में रोज गरीब बच्चों के लिए मुफ्त खाना बांटा जाता है। दीवार पर एक तख्ती लगी है, कभी किसी पेट को खाली मत जाने दो, क्योंकि मैंने भी भूख देखी है। एक दिन वही बेकरी में एक छोटा बच्चा आया, नंगे पांव, फटे कपड़े, डरे हुए चेहरे के साथ। आरिफ ने मुस्कुराकर पूछा, क्या खाओगे बेटा? बच्चा बोला, कुछ भी, बहुत भूख लगी है। आरिफ ने खुद जाकर उसे रोटी दी और कहा, खा लो, ये रोटी तुम्हारे जैसे एक भूखे बच्चे ने ही बनाई है। उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं भी आपकी तरह रोटियां बनाना सीख सकता हूं? आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर हिलाकर कहा, हां बेटा, अब तेरे सपनों की बारी है। भूख सिर्फ आपके पेट की नहीं होती, कुछ लोगों को सपनों की भी भूख होती है। जो इंसान उस भूख को समझ लेता है वो दुनिया की हर रुकावट तोड़ देता है। सपना छोटा हो या बड़ा, अगर दिल सच्चा हो तो मिट्टी से भी सोना बन सकता है।